नमस्कार दोस्तों, क्या आप सिविल स्कोर 30 डेज के अंदर में इंप्रूवमेंट कर सकते हो? बहुत सारे कस्टमर बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं, जहाँ पे कुछ कुछ केसेस रिजेक्ट हो जाता है और बैंक मैनेजर उन कस्टमर को कहते हैं कि आपका सिविल स्कोर कम है, इस वजह से आपको अभी मैं लोन नहीं दे सकता हूँ। फिर भी आपका सारे पेपर सही है, आपका लोन एलिजिबिलिटी है। जैसे आपका सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट हो जाएगा, उस टाइम पे आपको मैं लोन दे देंगे। यहाँ पे हर कोई कस्टमर्स ये चाहता है कि उनका सिविल स्कोर जितना जल्दी इंप्रूवमेंट हो जाए ताकि उनको लोन मिले। इसके अंदर में कुछ कस्टमर्स यूट्यूब में सर्च करते हैं कैसे सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट किया जाए, कैसे सिविल स्कोर को इंक्रीज किया जाए। मगर वहां पे देखोगे ऐसा बहुत सारा वीडियोस आपको मिल जाएगा जहाँ पे ये कह रहे हैं कि 30 डेज के अंदर में सिविल स्कोर इंक्रीज हो जाएगा, इंप्रूवमेंट हो जाएगा, वो भी 100 पॉइंट 150 पॉइंट्स। क्या आप सच में सिविल स्कोर को 30 डेज के अंदर में इंप्रूवमेंट कर सकते हो? इसका आंसर है यस एंड नो, दोनों। मैं 8 साल का एक्सपीरियंस के हिसाब से ये कह सकता हूँ कि ऐसा ज्यादातर केस हम देखे हैं जहाँ पे सिविल स्कोर विद इन 30 डेज के अंदर में इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। फिर भी कुछ केसेस ऐसा है जहाँ पे सिविल स्कोर इम्प्रूवमेंट हो जाता है 30 डेज के अंदर में। हाँ, वो 50 पॉइंट्स, 100 पॉइंट, इवन 150 पॉइंट्स भी इंक्रीज हो सकते हैं। कौन सा वो केसेस है वो मैं यहाँ पे बताएंगे, और कैसे आप वो इम्प्रूवमेंट करोगे वो भी मैं डिटेल में बताएंगे। इसका आंसर नो है, तो क्यों नो है? कौन सा ऐसा केसेस है जहां पे आप इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हो सिविल स्कोर? हाँ, 30 डेज के अंदर में आप इंप्रूव नहीं कर सकते हो, फिर भी आप सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट कर सकते हो सकते है ये 45 डेज टाइम लगे, 60 डेज टाइम लगे, 90 डेज टाइम लग सकता है, और कभी कभी ये 4-5 महीने भी टाइम लग जाता है। कैसे वहां पे आप सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट करोगे इन डिटेल में बताएंगे, बहुत सारे टिप्स आपको देंगे, और टिप्स फॉलो करके जरूर आप सिविल स्कोर को इंप्रूवमेंट कर सकते हो। भले ही आपका ज्यादा टाइम लगे, और सिविल स्कोर को इंप्रूवमेंट करके आप जरूर लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। बैंक मैनेजर आपको ये कह दिया कि आपका सिविल स्कोर जैसे इंप्रूवमेंट हो जाएगा, मैं आपको लोन दे देंगे। मगर कौन सा स्कोर में आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा ताकि आपको बैंक मैनेजर लोन दे? देखिए, कोई भी एक स्पेसिफिक स्कोर को आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। यहाँ पे सिविल स्कोर का जो स्केल होता है 300 से लेके 900 के बीच में होता है। यहाँ पे ज्यादा बैंक हर कस्टमर को लोन दे देता है, और कोई भी लोन दे देता है 750 प्लस स्कोर में। इसीलिए 750 स्कोर आपको बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। हाँ, कुछ कुछ केसेस ऐसा भी है 700 प्लस स्कोर में भी मॉर्गेज लोन दे देता है। कुछ एनबीएफसी उससे कम स्कोर में भी देता है। फिर भी मैं 750 स्कोर को पकड़ता हूँ जहाँ पे आपको पहुंचना है, ताकि आपको कोई भी बैंक से लोन मिल जाए और कोई भी लोन आपको मिले। When CIBIL score improve within 30 days, any kind of error in your CIBIL score, like unknown default loan account, आपका सिविल रिपोर्ट में कोई अनलोन डिफॉल्ट लोन है, उस केस में आप सिविल स्कोर बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट कर सकते हो। इसके अलावा इनकरेक्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस शो कर रहा है आपका सिविल रिपोर्ट में। सिर्फ इनकरेक्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस शो करता है ऐसा नहीं है, कभी कभी रिटर्न ऑफ शो करता है जो लोन आपने क्लोज कर दिया है, सेटल शो कर रहा है, या तो जो डीपीडी आपने किया नहीं है वहां पे डिले पेमेंट शो कर रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम को आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो विद इन 30 डेज के अंदर में, और आपका स्कोर भी यहाँ पे डिसेंट बढ़ जाएगा। पहला केसेस है डेटा मिक्सिंग एरर, जो अनलोन लोन सिविल रिपोर्ट में चला जाता है। ये डेटा मिक्सिंग एरर की वजह से होता है। मान लो दो कस्टमर है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, जिनका नेम सिमिलरिटी है, या तो डेट ऑफ बर्थ या तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स सिमिलरिटी होने की वजह से एक दूसरे का डेटा मिक्सड अप हो जाता है, और सिविल का टेक्निकल फॉल्ट से प्रॉब्लम होता है। जहां पे मिस्टर ए 3 ऐसा लोन लिया है और सारे लोन को टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहा है, और वो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन दोनों ही है। यहाँ पे अच्छा क्रेडिट मिक्स होने की वजह से मिस्टर ए का सिविल स्कोर 750 प्लस होना चाहिए। मगर मिस्टर बी भी 3 लोन लिया है और सारा का सारा लोन उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है। मगर मिस्टर बी का सारे लोन मिस्टर ए का रिपोर्ट में चला आता है डेटा मिक्सिंग की वजह से। हाँ, सिमिलरली मिस्टर ए का लोन भी मिस्टर बी के सिविल रिपोर्ट में चला आता है, मगर मिस्टर बी का डिफॉल्ट लोन मिस्टर ए का रिपोर्ट में आने के वजह से उनका सिविल स्कोर 650 से भी नीचे गिर सकता है। ऐसा केसेस में आप सिविल में डिस्प्यूट रेज करोगे तो विद इन 30 डेज के अंदर में वो सारा लोन रिमूव हो जाता है सिविल रिपोर्ट से, और यहाँ पे 100-150 पॉइंट्स तक सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट हो सकता है। ये प्रॉब्लम कभी कभी 10-15 दिन के अंदर में भी सॉल्व हो जाता है, तो बहुत जल्दी आपका सिविल स्कोर बढ़ जाएगा ऐसा प्रॉब्लम रहे तो। नेक्स्ट है एरर इन सिविल रिपोर्ट। जैसे मैं बता रहे थे, आपका सिविल रिपोर्ट में कोई आउटस्टैंडिंग है, रिटर्न ऑफ स्टेटस शो कर रहा है, या तो गलत डीपीडी शो कर रहा है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। सिविल ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर सकते हो, और साथ में बैंक में भी ईमेल कर देना चाहिए। तो आप डिस्प्यूट करोगे, बैंक में भी ईमेल कर दोगे, तो 30 डेज के अंदर में आपका एरर सही हो जाता है। क्योंकि आरबीआई की तरफ से भी एक गाइडलाइन दिया है, प्रेशर है
30 डेज से ज़्यादा टाइम लेता है तो उनके ऊपर भी पेनल्टी लगेगा। इसीलिए वो लोग जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, और ऐसा प्रॉब्लम 30 डेज के अंदर में सॉल्व हो जाता है तो डिसेंट अमाउंट स्कोर बढ़ सकता है। कैसे आप सिविल ऑनलाइन डिस्प्यूट रेज करोगे, उसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है, जिस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। और ये वाला वीडियो भी देख सकते हो जहाँ पे आप सिविल में लॉग इन करके डिस्प्यूट रेज कर सकते हो आसानी से। कौन सा ऐसा केसेस है जहाँ पे विद इन 30 डेज के अंदर में सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हो? देखिए, आपका सिविल रिपोर्ट में सेटल स्टेटस है, जो सच में आपने सेटल किया है, या तो आपने लोन डिफॉल्ट कर दिया है, उस केस में आप बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हो। और भी कुछ पैरामीटर्स है जहाँ पे आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है, उस टाइप का प्रॉब्लम में आप सिविल स्कोर 30 डेज के अंदर में इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हो। वो सारा पैरामीटर्स यहाँ पे बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे आप सिविल स्कोर कैसे इंप्रूवमेंट करें। भले ही आपका ये 30 डेज के अंदर में सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, फिर भी आपका सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट होगा, तो कंटिन्यूली देखते रहिए। Which parameters mostly affect your CIBIL score badly? When you miss your loan repayment repeatedly and the lender reports it default in your CIBIL report. आपका लोन को डिफॉल्ट रिपोर्ट कर दिया है ना पेमेंट करने की वजह से। हैविंग मल्टीपल क्रेडिट कार्ड, जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा लिमिट यूटिलाइज कर लिया है और पेमेंट भी जल्दी से नहीं कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा केसेस भी हम देखे हैं, बहुत सारा कस्टमर क्रेडिट कार्ड यूटिलाइज कर देता है, उसके बाद पेमेंट नहीं करता है, सिर्फ इंटरेस्ट सर्व करते हैं। उस केसेस में सिविल स्कोर अफेक्ट हो जाता है और जल्दी से जल्दी इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है। When you do multiple credit inquiries in short period of time, ऐसा भी केसेस हम लोग देखते हैं। बहुत सारे कस्टमर क्या करते हैं, लोन लेने के चक्कर में एक ही साथ बहुत सारा जगह में लोन इंक्वायरी कर देता है। ज्यादा केसेस में ऐसा होता है कि कस्टमर कोई लोन ब्रोकर को लोन करने के लिए दिया है, उन्होंने एक ही साथ बहुत सारा कंपनीज में एप्लीकेशन कर दिए हैं। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होता है, तो वहाँ पे सिविल रिपोर्ट में हार्ड इंक्वायरीज शो कर देते हैं, और ऐसा हार्ड इंक्वायरीज शो करते हैं तो सिविल स्कोर बहुत बुरा तरह से गिर सकता है और जल्दी से इंप्रूवमेंट भी नहीं होता है। Having poor credit mix means an imbalance between secured loan and unsecured loan. इस केस में ज्यादा स्कोर डाउन नहीं होता है, फिर भी ये इंप्रूवमेंट कर सकते हो क्रेडिट मिक्स अच्छा करके। एंड लास्टली, व्हेन यू क्लोज एन ओल्ड रेगुलराइज्ड अकाउंट सडनली लोन अकाउंट क्लोज करने में थोड़ा स्कोर गिरते हैं, मगर प्रॉब्लम उस जगह में होता है, आपने लोन सेटल किया है तो उसको सही करने में काफी टाइम लग जाता है। 2-3 दिन पहले ही हम लोग ऐसे एक कस्टमर का सिविल रिपोर्ट सही किया है जिन्होंने सेटल किए थे, और ये सही करने में 3 महीने लग गया है, क्योंकि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लेटर को पहले लेके आना पड़ता है, उसके बाद पेमेंट करना पड़ता है, पेमेंट करने के बाद उसको रेक्टिफिकेशन करना होता है। ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है पीएसयू बैंक का केस में, वहाँ पे रिस्पॉन्स बहुत खराब है, और इस टाइप का प्रॉब्लम सही करने में कभी कभी 3 महीने 4 महीने भी लग जाता है। अब यहाँ पे मैं कुछ टिप्स आप लोगों को देंगे, आपका सिविल स्कोर खराब है तो कैसे आप इंप्रूवमेंट करोगे। फर्स्ट, गेट अ कॉपी योर क्रेडिट रिपोर्ट फ्रॉम सिविल एंड गो थ्रू इट थॉरोली। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पहले एक सिविल रिपोर्ट लेना चाहिए सिविल का साइट से, और सिविल को रिपोर्ट को अच्छी तरह से रीड करना चाहिए। आपको ढूंढना चाहिए कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर खराब हो रहा है, क्योंकि आप प्रॉब्लम को सही तरह से ढूंढ पाओगे तो इसका सॉल्यूशन भी आप सही तरह से कर पाओगे। अब सिविल रिपोर्ट को कैसे रीड करोगे, इसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल में ट्यूटोरियल है, वो ट्यूटोरियल देख लीजिए। आप आसानी से सिविल रिपोर्ट को रीड कर पाओगे और प्रॉब्लम्स को भी ढूंढ पाओगे। जो सिविल रिपोर्ट मस्ट बी अप टू डेट एंड एरर फ्री, वहाँ पे अपडेट नहीं है और कोई एरर है तो उसको आप रेक्टिफिकेशन कीजिए, इसमें आपका सिविल स्कोर जरूर इंक्रीज होगा। इफ यू फाइंड एनी एरर, फाइल डिस्प्यूट विद सिविल एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड करेक्ट देम। सिविल रिपोर्ट आप कोई एरर देखोगे तो उसके लिए आप डिस्प्यूट रेज कीजिए, बैंक में भी ईमेल कीजिए, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, और ट्यूटोरियल का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ। वो ट्यूटोरियल देखिए, आप खुद ही इसको रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। पे योर लोन ड्यूज इमीडिएटली। लोन हिस्ट्री जो रहता है सिविल रिपोर्ट में, उसका वेटेज रहता है 35%, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका हिस्ट्री जितना अच्छा रहेगा, पेमेंट हिस्ट्री, उतना ही आपका स्कोर इंप्रूवमेंट होगा। तो आप कभी भी ईएमआई फेल मत कीजिए, मगर आपने फेल कर दिया है, स्कोर गिर गया है, तो उस केस में आप अभी रेगुलराइज कीजिए। हाँ, पहला महीने ही आपका स्कोर इंप्रूवमेंट नहीं होगा, 2 महीने 3 महीने ऐसे करते करते आपका सिविल स्कोर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। जब 6 महीने आप कंटिन्यूली पेमेंट करते रहोगे, डिसेंट अमाउंट आपका स्कोर इंप्रूवमेंट होगा। तो कंटिन्यूली ईएमआई पेमेंट करते रहिए टाइमली। ओवरड्यू लेट पेमेंट नेगेटिव रिमार्क सिग्निफिकेंटली डैमेज योर सिविल स्कोर। ऐसा कोई रिमार्क्स है तो आप वहाँ पे जल्द से जल्दी पेमेंट कीजिए और उसमें डिस्प्यूट रेज करके इसको सही कीजिए। टाइम लगेगा मगर फिर भी आपका सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट होगा। मेंटेन रेगुलर पेमेंट हैबिट्स टुवर्ड्स योर एग्जिस्टिंग डेट। जितना सारा लोन आपका है वो टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। आपका हिस्ट्री सही रहेगा तो स्कोर जरूर इंप्रूवमेंट होगा। लोअर योर क्रेडिट यूटिलाइजेशन। कभी कभी ऐसा दिखा जाता है कि बहुत सारा लोग क्रेडिट कार्ड लेके उसको ज्यादा यूटिलाइज कर लेते हैं,
38% से ज़्यादा आप यूटिलाइज करोगे तो सिविल स्कोर में इम्पैक्ट पड़ जाता है। मैंने ऐसे भी देखा हूँ, कुछ कस्टमर क्रेडिट कार्ड में लोन ले लिया है, उसके बाद वो रिपेमेंट नहीं कर रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट को पे कर रहे हैं। इस केस में सिविल स्कोर बुरी तरह से गिर जाता है। तो क्रेडिट कार्ड में जो यूटिलाइज आपने किया है उसको जल्दी से जल्दी रिड्यूस कीजिए। जैसे आप रिड्यूस करोगे वहाँ पे स्कोर आपका इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे मैं बता रहे थे 30% तक आप यूटिलाइज कर सकते हो। ऐसा कभी कभी देखा जाता है कि आपका जो जरूरत है वो 30% से ज्यादा है, जो लिमिट है, तो यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड का लिमिट इंक्रीज कर लीजिए और उसके अंदर में आप 30% यूज कीजिए। अब उस कार्ड में लिमिट इंक्रीज नहीं कर पा रहा है तो आप दूसरा तीसरा कार्ड भी लीजिए। सारा कार्ड के अंदर में आप 30% यूटिलाइज करोगे तो भी आपका सिविल स्कोर खराब नहीं होगा, ऊपर से इंक्रीज होगा। डोंट अप्लाई फॉर लोन्स रैंडमली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे देखा जाता है लोन के चक्कर में उन्होंने बहुत सारा कंपनीज में बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहा है और बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ऐसे आप लोन के लिए एप्लीकेशन करोगे तो वो सिविल रिपोर्ट में हार्ड इंक्वायरीज दिखाता है। ऐसे भी मैं देखा हूँ, बहुत सारे लोग लोन बुकर को लोन करने के लिए देते हैं और ये लोन बुकर क्या करता है, एक ही साथ बहुत सारा बैंक में एनबीएफसी में लोन के लिए एप्लीकेशन कर देते हैं और यहाँ पे एक ही साथ बहुत सारा इंक्वायरी आपका सिविल रिपोर्ट में चलाएगा। ऐसा इंक्वायरीज दिखाएगा तो आपका सिविल स्कोर बहुत बुरा तरह से गिरेगा। तो ऐसा कभी भी मत कीजिए, और ऐसा कर दिया है तो जरूर कुछ टाइम के लिए आप एप्लीकेशन मत कीजिए, 3 महीने 4 महीने रुक जाइए, आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। एक क्रेडिट बिल्डर लोन, आपका सिविल स्कोर खराब है तो उस केस में आप क्रेडिट बिल्डर लोन ले सकते हो, यानी कि आपने गोल्ड लोन ले सकते हो, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करके वहां से ओडीबी ले सकते हो, क्योंकि दूसरा लोन मिलता नहीं है। तो उस केस में ये सारा लोन हम लेके सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट कर सकते हो। मगर जिस महीने आप लोन लिया है उस महीने आपका सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ये सारा लोन का जो रिफ्लेक्शन सिविल रिपोर्ट में आता है कम से कम 45 डेज से लेके 60 डेज लग जाता है। तो जैसे ही ये रिफ्लेक्शन आएगा उसके बाद आपने जो ईएमआई पेमेंट कर रहा है उसका रिपोर्टिंग होते जाएगा, धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ेगा। इसमें थोड़ा टाइम लगता है मगर स्कोर जरूर बढ़ते हैं। सिविल स्कोर आप कैसे इंप्रूवमेंट करोगे उसके बारे में जितना हो सके मैं डिटेल में बताने के लिए कोशिश किया हूँ। इसके बाद भी आपका मन में कोई डाउट रह गया तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। अब सिविल रिपोर्ट खुद रेक्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा टीम आपका सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करेगी और स्कोर को भी इंप्रूवमेंट कर देगी ताकि आगे चल के आपको लोन मिल जाए। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है और सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक ओपन रहता है। अब ये वीडियो रात में देख रहा है तो उस केस में आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। व्हाट्सअप करोगे तो नेक्स्ट डे मेरा टीम आपको व्हाट्सअप देके कांटेक्ट भी कर लेगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे सिविल स्कोर रिलेटेड लोन्स रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली बनाता हूँ ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।